जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी का सत्संग जो है वो शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र के साथ अपने सत्संग की शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा से हम सब वाकिफ़ है, और गुरु जी की महिमा हम सब पे हो रही है। और जितने भी हम गुरु जी की संगत हैं, हमको पता है हमारे लिए गुरु जी क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं, हमको सब पता है। सो बस गुरु जी पे हमेशा बिलीव रखो कि गुरु जी ही आपका जो है सब कुछ ही कर सकते हैं। इम्पॉसिबल चीज़ भी वो पॉसिबल कर देते हैं। तो ऐसे ही मेरे बहुत से छोटे छोटे सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो पहला सत्संग है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे घर पे सिचुएशन थी 2024 में। अप्रैल मंथ की बात है, बैसाखी के दिन की। और हमारे घर पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गई सिचुएशन, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत दिक्कत आ गई। इन सेंस कि बहुत ज़्यादा गंदी दिक्कत, ऐसे मैं बता नहीं सकता कि हमको अपना घर छोड़ के जाना पड़ गया एक्चुअली। मेरे पापा जो हैं वो काफ़ी ड्रिंक करते थे पहले, और इन सेंस उन्होंने, तो उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि मतलब एकदम मार धाड़ जैसे बात कह सकते हो आपकी, बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी उस दिन। और 2024 की बात है ये, अप्रैल महीने की। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि वो बैसाखी का दिन ही था या बैसाखी के आसपास की बात थी। तो उस वजह से हमको अपना घर छोड़ना पड़ गया। और पूरा साल फिर मतलब बहुत ज़्यादा ही वैसा कुछ हुआ कि मतलब हम घर ना जा पाए अपने, हम नानी घर में अपने शिफ्ट हो गए, मतलब सामान समून लेके पूरा शिफ्ट नानी घर पे हो गए। और मैं एक्चुअली दिल्ली स्टडी कर रहा हूँ। और मेरे घर वाले, मतलब मेरी बहन और मेरी मम्मा वो नानी घर ही रहते थे। तो उस बीच फिर मेरे को काफ़ी चीज़ें हुई, मतलब पीलिया हुआ। उसका संग मैं पहले शेयर कर चुका हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरे को पीलिया से बाहर निकाला, क्योंकि पीलिया का लेवल भी बहुत हाई जा चुका था। और गुरुजी ने कैसे मेरे को बचाया वो सत्संग पहले शेयर कर चुका हूँ। और मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि मेरे पापा कैसे ठीक हुए, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी ठीक होने की, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि बार बार वो आ रहे थे जा रहे थे। बट मतलब ड्रिंक, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेवल ख़राब हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन आ चुकी थी कि अब इम्पॉसिबल है कि मतलब ऐसे पापा ठीक नहीं हो सकते अब। कि मतलब इतने ज़्यादा हमको लग रहा था कि इतनी ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो गई थी। बट मतलब काफ़ी चीज़ें हुई 2024 में। उसके बीच मेरे नानू जो थे, जिसके हम नानू घर रह रहे थे, नानी घर। तो उस बीच नानू की तबीयत ख़राब होगी, उनकी डेथ होगी। और नानू के साथ भी काफ़ी अटैचमेंट थी, मतलब नानू एक्सपोर्टिंग सिस्टम जैसे काम करते थे। तो उनके साथ वो जब गए तो दिसंबर महीने नानू की डेथ हुई। उसके बाद से ही, उसके बाद पापा को बताया कि नानू की डेथ होगी, तो पापा उस दिन आए। और संगत जी, तब वो ड्रिंक करते थे, और उस टाइम तक ही ड्रिंक करते थे। और उसके बाद वो जैसे मतलब आए, उन्होंने फिर हमारी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मम्मा ने को मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मतलब मैंने क्या, मतलब सबने कि चलो कोई ना, मतलब जैसे मेरी बहन ने बुलाया, बाकी कोई फैमिली मेम्बर उनको बुलाने के लिए वो नहीं, तैयार नहीं थे, जैसे मासी वगैरह कि नानू की डेथ पर कि नहीं बुलाना उनको। पर मेरी बहन ने इंसिस्ट किया, तो पापा आए। और मेरे गुरुजी पापा बहुत अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं वैसे, पर पता नहीं कुछ बुरी आदतें और बुरी संगतियाँ कुछ भी कह लो, मतलब कि बुरी आदतें जो है उससे वो कर चुके हैं, कर चुके थे। बट उसके बाद फिर जैसे वो आए उधर नानी घर आए, तो उन्होंने अच्छे से 10-12 दिन 13 दिन जो करते हैं, 13वीं तक मतलब अच्छे से वो रहे। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से काम करवाया, मतलब जितना जैसे अपना जो फ़र्ज़ था वो निभाया। और जितना वो अपना देते थे उन्होंने दिया, क्योंकि वो दिल के अच्छे हैं, जैसे मैं बता रहा था कि दिल के अच्छे हैं। तो वो उन्होंने कभी मेरे तेरी ये चीज़ें नहीं थी उनमें, और ना ही हैं। और वो करते रहे और अच्छे से किया। और गुरुजी गुरुजी की महिमा देखो कि मतलब जब नानू थे तब वो एक बारी पहले भी आ चुके थे। बट 5-7 दिन रुकने के बाद ऐसा हो रहा था कि वो वापस से कुछ ना कुछ मतलब पंगा कर देते हैं नानी करी। जब नानू बीमार थे उससे पहले भी वो, मतलब जब नानू की, जब से पहले जब नानू बीमार थे उनका पता लेने आए थे। बट हफ्ता फिर हमने उनको नानी घर ही रख अपने पास रहने को इंसिस्ट किया, तो वो रहे। बट 5-7 दिन बाद उनको ऐसा कुछ होता था कि वापिस से वो 5-7 दिन शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, नशे को हाथ ना लगाएंगे।
और 5-7 दिन बाद वापस ऐसा हुआ होता था कि वापस से वो नशा करने लग जाते थे। तो उसकी वजह से या नशा की जो आदत थी वो उनको मतलब ऐसे बेचैनी होती थी और वो फिर वापस से वैसी चीज़ें करते थे। उनके दिमाग में भी थोड़ा आई थिंक उस टाइम तक, क्योंकि इतना नशा उन्होंने पता नहीं क्या था, पर वो गुरुजी जानते थे, आपकी नेगेटिव एनर्जी थी या क्या था पता ना, बट इतना उनको वो लगता था कि वो वापस से मारपीट पे आए थे नानी घर ही। फिर उनको वापस से वहाँ पे बोलना पड़ता था कि आप चले जाओ यहाँ से, आप नहीं मतलब यहाँ पे नहीं रह पा रहे, क्योंकि नानी घर भी वो पूरा एक एरिया मार्केट एरिया में, तो काफ़ी बेइज्जती वाला मतलब होती है संगत जी ऐसे, मतलब काफ़ी बेइज्जती वाला माहौल हो जाता है और पूरा एकदम। तो बहुत सी बेइज्जतियाँ, बहुत सी वैसी चीज़ें हुई, बट गुरुजी की महिमा देखो संगत जी की, उन्होंने जैसे नानक डेथ हुई 13 दिन वहाँ पे रहे, उसके बाद वो ठीक होने लगे धीरे धीरे करते, मतलब पता नहीं अब कहते हैं कि मतलब गुरुजी ने कुछ मतलब इतना अच्छा कर दिया कि हमको लग रहा नहीं था कि पापा ठीक हो पाएंगे। बट गुरुजी संगत जी मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी की महिमा से अब अप्रैल महीना आज एंड होने को आ गया, और 4 नियर अबाउट 3 साढ़े 3 महीने से मेरे पापा ने ना ही ड्रिंक की है और ना ही वो कुछ और मतलब इतना कोई नशा पत्ता ना करते हैं। हाँ, थोड़ा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, वो भी मुझे पता है, गुरुजी धीरे धीरे छुड़वा देंगे बिल्कुल। पर कोई नशा पत्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, और गुरुजी की महिमा से बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है, मतलब 90%, 95%, 100% ही मान लो कि उनको पापा को फ़र्क लग गया है। और वो अब बिल्कुल ड्रिंक कोई कुछ नहीं करते, और बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़र्क डाला है। तो एक तो सत्संग ये था कि उन्होंने कैसे मेरे पापा को ठीक किया। और संगत जी मैं कहना चाहूँगा कि गुरु पे विश्वास करो, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ थी हमारे लिए भी ये कि पापा का ठीक होना, क्योंकि हम अपने घर से जा चुके थे, नानी घर शिफ्ट हो चुके थे, और अपना घर हमारे ऐसे खाली पड़े थे, पापा वहाँ पे रह रहे थे, पर पापा भी ड्रिंक करते थे, कभी आते जाते रहते थे, और पीछे क्या हो रहा था घर में कुछ पता नहीं, क्योंकि हम सारा सामान उठा के चले गए थे वहाँ, नानी घर शिफ्ट हो गए थे। फिर इस साल जब पापा ठीक हुए नानू करीबन डेथ के बाद 1 महीने बाद हम अपने घर वापस शिफ्ट हुए, फरवरी में शिफ्ट हुए हम अपने घर में। और संगत जी गुरुजी ने हमको एक ऐसी जगह में पहुंचाया कि जैसे संगत जी गुरुजी ना एक एक मतलब ऐसे रूप में आते हैं ठीक करने आपको, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी एंड मतलब वो चीज़ें भी काफ़ी थी, तो हमको एक स्थान मिला माता रानी जी का, जहाँ पे गुरुजी ने ही हमको पहुंचाया। वो चंडी माता जी का, काली माता जी का स्थान है, एक मंदिर है, और वहाँ पे मतलब हमको नेगेटिव एनर्जी से जो है वो छुटकारा मिला। और पूरी फैमिली ग्रस्त थी उससे, इनफैक्ट मैं भी, मेरी मम्मा भी, और पूरी फैमिली ग्रस्त थी, और गुरुजी ने वहाँ पे ही हमारी नेगेटिव एनर्जी जो है पूरी ठीक की। और टचवुड गुरुजी की दया से पूरा परिवार ठीक है अब, और सब गुरुजी की वजह से, और पापा बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा, गुरुजी जैसा हम चाहते थे गुरुजी ने वैसा ही कर दिया, और पापा को बिल्कुल ठीक कर दिया। और बस गुरुजी आगे भी ठीक रखेंगे, मुझे पक्का विश्वास है उन पर। और गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी जब पूरी दुनिया बोल देगी कोई चीज़ ये नहीं हो सकती अब, और बहुत से लोगों ने बोल दिया कि तेरा मतलब तेरे पापा नहीं सुधर सकते आप ऐसे, पर मेरे को पता ना था, कि मेरे को लगता था क्या पता, हाँ नहीं हो सुधर सकते, बट गुरुजी ने जब कुछ करना होता है तो कर देते हैं। हम तो हार मार चुके थे कि नहीं सुधरेंगे, पर गुरुजी की दया से पापा सुधर गए। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को, बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। और एक तो सत्संग ये था, और संगत जी मेरा एक दूसरा सत्संग था कि मेरा जैसे मैं बताया कि स्टडी कर रहा हूँ दिल्ली में, तो मेरा एक पेपर में एसेंशियल रिपीट मतलब एक बैक आ गई, मतलब जिसको कहते हैं कि मेरा एक पेपर रह गया, मतलब सेमेस्टर थर्ड का मेरा एक पेपर था, जिसकी मैंने इंटरनल्स जो थे वो ना दे पाया, तो किसी वजह से मेरी एसेंशियल रिपीट आ गई। तो थर्ड सेमेस्टर की बात है, और अभी मैं करंटली लास्ट ईयर में हूँ, और ये सेकेंड ईयर की बात है। तो अब अगर मेरा थर्ड ईयर में भी वो पेपर क्लियर ना होता फिफ्थ सेमेस्टर में, तो मेरे को वापस से मतलब मेरा 1 साल वेस्ट हो जाता, मतलब थर्ड ईयर में हूँ, अगर इस साल क्लियर ना होता तो मेरे को थर्ड ईयर के बाद 1 साल और रुकना पड़ता पेपर देने के लिए, अगर मेरा क्लियर ना होता तो। और मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी थी कि अब मैं मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था कि मतलब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, पेपर कैसे करूँ। बट क्योंकि वो इंटरनल्स के नंबर थे, जो थ्योरी पेपर जो एंड में हम देते हैं वो क्लियर था मेरा, बट वो जो पहले का जो इंटरनल नंबर होते हैं जो टीचर के हाथ में होते हैं, वो मेरे को टीचर ने नहीं दिए थे किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जा पाया था। तो अब टीचर भी वो नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं था, क्योंकि मैं फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुका था।
तो फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी प्लीज़ मेरा पेपर पास करवा दो, मैं बस अच्छे से पढ़ के जाऊँगा। और मैं पढ़ के गया संगत जी, और मैंने पेपर दिया अपना, और गुरुजी की महिमा से मेरा 5th सेमेस्टर में पेपर भी क्लियर हो गया। और जिसकी मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था कि अब अगले सेमेस्टर में, मतलब जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी, तो अगले साल थर्ड ईयर की जब डिग्री खत्म हो जाएगी मेरी, मतलब 6 सेमेस्टर खत्म होने के बाद मेरे को अगले साल वापस से देना पड़ेगा पेपर। पर ऐसा ना हुआ, गुरुजी ने 5th सेमेस्टर में ही मेरा पेपर पास करवा दिया, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही सत्संग बहुत सारे हैं, और आज भी मेरा एक और क्योंकि पिछले साल मेरे को पीलिया हो रखा था, मैंने बताया आपको, तो जैसे पिछले साल पीलिया हो रखा था, तो एक पेपर जो था मेरा वापस से उसकी बैक मेरे को मेरी आ गई थी एसेंशियल रिपीट। तो उस एसेंशियल रिपीट में क्या हो रहा है कि एसेंशियल रिपीट मेरी आ गई थी, और वो एप्लीकेशन डेट चली गई थी जो मेरे को सबमिट करनी थी इंटरनेट्स के नंबर लेने के लिए। तो 4th सेमेस्टर में मेरी बैक गई थी, 6th सेमेस्टर में मैं दे सकता था एप्लीकेशन, बट वो मैं अभी घर जा रखा था वापस से कुछ रीज़न की वजह से, तो बट मैं आया, तो मतलब मेरे को डेट पता नहीं थी कि डेट थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और डेट निकल गई, तो मैंने गुरुजी को बोला वापस से, गुरुजी प्लीज़ करवा दो, और आज टचवुड गुरुजी ने मेरे को वापस से एप्लीकेशन मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस में सबमिट करवाई, और वो सबमिट हो चुकी है। और बस गुरुजी ने ऐसे बहुत ही छोटे छोटे सत्संग हैं, बहुत चीज़ों से बचाया है, बहुत चीज़ों से किया है, बट अब जितना गुरुजी ने मेरे से बुलवाया बस उतना ही हम बोल सकते हैं। और बस सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसा होता है कि बस गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, और उठते बैठते कभी मंत्र जाप करो, बस गुरुजी पे ध्यान दो, इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। मेरे को पक्का पता है कि आप सारे पेपर, जितने भी मेरे पेपर रहते हैं पीलिया की वजह से जो ना हो पाए थे, वो मैं इस साल पास करूँगा, और बाकी सारे पेपर पास करके अच्छे से मैं अपनी जिस चीज़ पे आगे चल रहा हूँ वो मैं चीज़ हासिल कर पाऊँगा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहूँगा। और गुरुजी का ही मैं गुरुजी को पता है मेरे को क्या करना है लाइफ में, बस गुरुजी ही मेरे को आगे बढ़ाएंगे लाइफ में। तो बस गुरुजी पे विश्वास है, और गुरुजी की बस सब पे कृपा करे, पूरी संगत पे कृपा गुरुजी की, मैं ये चाहूँगा। और बस शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी का और अंकल जी का जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, आप तक लाएंगे, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।